दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी के लिए जन सैलाब, बिहार में जन सैलाब देख करके दिल्ली में अमित शाह ने मीटिंग बुला ली है, जिसके बाद भाजपा के तमाम नेताओं ने, जी हां, तमाम नेताओं ने पटना छोड़कर दिल्ली जा पहुंचे। पहले चरण में राहुल गांधी का ये यात्रा रविवार को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धमाल मचा दिया है। आज रविवार को सासाराम में शुरू होकर के औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई होते हुए ये मुंगेर पहुंचेगी। दूसरे चरण में ये यात्रा भागलपुर से शुरू होकर के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी और दरभंगा से गुजरेगी। तीसरे चरण में ये यात्रा मुजफ्फरपुर और यहां से शुरू होकर के सीतामढ़ी, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, सीवान, छपरा, आरा होते हुए पटना की ओर यह रैली समाप्त होगी। और आज ये नजारा देख करके भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा हुई है राहुल गांधी के लिए, इस यात्रा के लिए, उससे मोदी शाह के पसीने छूट गए। जिसके बाद अमित शाह दिल्ली में बड़े बड़े भाजपा नेताओं, बिहार चुनाव देख रहे सोशल मीडिया एनालिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट, आईटी सेल हेड अमित मालविया, सबके साथ दिल्ली में एक मीटिंग करने का फैसला लेते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है कि राहुल गांधी के इस वोट अधिकार यात्रा को देखते हुए, इसमें जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, उसे देखते हुए, उसका कल्पना भी चाणक्य नहीं कर रहे थे, लेकिन उसे देखते हुए अब उन्हें तमाम दिग्गजों को जो अभी बिहार चुनाव पर काम कर रहे हैं, उन्हें अपने आवास पर बुलाना पड़ गया। उनके साथ अब मीटिंग करनी पड़ेगी अमित शाह को। वाकई पटना से, बिहार से तमाम दिग्गजों को बुलाया जा चुका है जो इस बार बिहार चुनाव का देखरेख कर रहे हैं। तमाम प्रदेश अध्यक्ष, स्ट्रैटेजिस्ट को बुलाया गया है जो दिल्ली में अभी राहुल गांधी के इस यात्रा का बिहार में क्या असर पड़ सकता है और इसे किस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस मुद्दे को एलिमिनेट किया जाए, मीडिया से हटाया जाए, उसे लेकर के चाणक्य व्यस्त हो गए हैं। दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई। एक तरीके से विपक्ष ने बड़ी जीत हासिल की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। 11 जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आधार को भी शामिल करना होगा। 65 लाख जो नाम काटे गए, उन नामों को सार्वजनिक करना होगा, पब्लिक डोमेन पर रखना होगा, अलग अलग जगह पे उन नामों को चिपकाना होगा, और क्यों ये नाम हटाए गए चुनाव आयोग को वो बतलाना भी पड़ेगा। जिसके बाद आपको मैंने पहले ही बताया था कि पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस, होम मिनिस्ट्री ऑफिस में अब बत्ती जो है वो बुझ नहीं रही है। देर देर तक हाई लेवल की मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। खबर यह भी है कि सरकार की ओर से गोदी मीडिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के ओनर्स को, एडिटर इन चीफ को बुलाया जा चुका है। उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है कि एसआईआर, चुनाव आयोग, राहुल गांधी, इन तमाम मुद्दों को दबा दिया जाए। अब सामने बिहार चुनाव है, एनडीए के सहयोगी भी दबाव बना रहे हैं, चाहे नायडू की बात करें, चाहे नीतीश कुमार के विधायकों की बात करें, चाहे चिराग पासवान की बात कर ले। बिहार चुनाव में एसआईआर को और चुनाव आयोग को लेकर के बीजेपी आलाकमान पर भयंकर दबाव है। दोस्तों राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की रैली को संबोधित करते हुए आज साफ तौर पर कह दिया है कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। पूरे भारत में आरएसएस और भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे नरेंद्र मोदी और भाजपा हर चुनाव जीतते चले जाते हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में जीतता है तो 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन जीतता है। जब हमने थोड़ी जांच पड़ताल की, जिस बारे में उन्होंने पहले भी बताया था, थोड़ी जांच पड़ताल की, तो हमें पता चला कि लोकसभा चुनाव के बाद और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले 4 महीने के भीतर 1 करोड़ नए वोटर्स जोड़े गए। और ये सब कुछ धांधली है, कुछ और नहीं। लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ मतदाताओं का अंतर कैसे हो सकता है। दोस्तों राहुल गांधी तो इस दर्जे पर बात आज फिर एक बार करते हुए हुंकार भरते हुए नजर आए, और उनके सामने इतने तादाद में आम पब्लिक, बिहार की जनता खड़ी थी कि उसे देखकर मोदी शाह की रात की नींद उड़ गई है।
ये आप लिख के रख लीजिए। तभी आनन फानन में सबको बुलाया जा रहा है। बिहार में जितने भी नेता पहुंचे हैं, जितने नेता मौजूद हैं, जो बिहार चुनाव को कंडक्ट कर रहे हैं बीजेपी की ओर से, सबको बुलाया गया। स्ट्रैटेजिस्ट, सोशल मीडिया एनालिस्ट, आईटी सेल हेड, सबको बुला लिया गया। अमित शाह सबके साथ मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब खड़गे साहब की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की तरह बात करते हुए नजर नहीं आए आज बिहार में। उन्होंने तो सीधा सपाट कह दिया है कि मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। सुनिए एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से धूल चटाई है। मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। दोस्तों, ये सब कुछ को देखते हुए ना वाकई मोदी शाह या गुजरात लॉबी जो है वो कंफ्यूज्ड है, पजल है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी ने पिछले बार संविधान का मुद्दा उठा लिया, संविधान को हाथ में लेकर के वो यात्रा पर निकले, वो बोलने लगे कि संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान को बचाना है, तो हम 303 से 240 पर आ गए। अब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामला ले लिया। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि ये तो चोरी नहीं है, ये डाका डाला जा रहा है। तो ऐसे में राहुल के लिए जो जनसैलाब देखा जा रहा है, जो भीड़ उमड़ी है, उसे देखते हुए वाकई अमित शाह और मोदी जी के लिए ये परेशान करने वाली बात है। और इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है, जिसके चलते बिहार छोड़ करके जो लोग अभी बिहार में मौजूद हैं, बिहार के चुनाव को कंडक्ट कर रहे हैं, वो तमाम बीजेपी के नेता, पूरी की पूरी टीम अब दिल्ली वापस आई है और अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होगी और वो मीटिंग करने वाले हैं साथ मिलकर के। राहुल गांधी के लिए जनसैलाब देख अमित शाह ने जो मीटिंग बुलाई है, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? पहले चरण में आज जो यात्रा सासाराम से शुरू हुआ है, उस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? किस तरीके का रिस्पॉन्स राहुल और तेजस्वी को मिला है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, अंदर खाने की खबरें इसी तरीके से एनालिसिस के साथ सबसे सटीक तरीके से पाने के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।